एक महान कलाकार की दर्दनाक कहानी। किस फेमस हीरोइन ने मारा था संजीव को थप्पड़? प्रेम, संघर्ष और सफलता की दास्तां, कुंवारेपन और बेवफाई में गई जान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, सुपरहिट सितारों के जीवन की रोचक बातें और बहुत कुछ। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस कलाकार की जिसने अपनी दमदार अदाकारी से उस हर किरदार को जीवंत कर दिया जिसको उसने निभाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज, संजीदा और गंभीरता की मूर्ति, अभिनेता संजीव कुमार की। बहुत कम लोगों को पता होगा कि संजीव कुमार का असली नाम हरिभाई जरीवाला था। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी सादगी और बेमिसाल अभिनय से करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ में भी कई दिलचस्प किस्से छुपे हैं? उनके अधूरे प्रेम, अनब्याही जिंदगी और फिल्मी सफर की कहानी बेहद रोमांचक और संवेदना से भरी पड़ी है। तो चलिए आज जानते हैं संजीव कुमार के जीवन की अनसुनी दास्तां। संजीव कुमार का जन्म और फिल्मी सफर। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत, गुजरात में हुआ था और वे एक मध्यम वर्गीय गुजराती वैश्य परिवार से थे। लेकिन उन्हें फिल्मों का इतना शौक था कि वो माया नगरी मुंबई चले आए। करियर की शुरुआत रंगमंच से हुई, फिर फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। 1960 में हम हिंदुस्तानी से छोटे से किरदार से करियर की शुरुआत करने वाले संजीव कुमार ने अपनी मेहनत और अभिनय क्षमता से धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। 1968 में फिल्म शिकार से उन्होंने पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संघर्ष, आंधी, कोशिश, मौसम, शोले, त्रिशूल, अंगूर जैसी फिल्मों में उन्होंने खुद को एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में साबित किया। अधूरे इश्क की अनसुनी दास्तां। संजीव कुमार सिर्फ अपने अभिनय के लिए नहीं बल्कि अपनी अधूरी प्रेम कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी जिंदगी में 3 बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियां आईं, लेकिन किस्मत ऐसी कि किसी से भी उनका रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाया। कौन थी वो अभिनेत्रियां जिससे संजीव कुमार का नाम जुड़ा? नूतन, पहली मोहब्बत लेकिन अधूरी। संजीव कुमार जब इंडस्ट्री में नए थे और बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार अभिनेत्री का मुकाम हासिल कर चुकी नूतन से प्यार हो गया। लोग बताते हैं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन दिक्कत थी कि नूतन पहले से ही शादीशुदा थी। भारतीय सिनेमा में अपने शानदार करियर के 4 दशकों में उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया था। 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित नूतन निसंदेह हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थी। नूतन का थप्पड़ और उसकी गूंज। यह 1969 की बात है जब निर्देशक वी मधुसूदन राव उस दौर की सबसे फेमस अदाकारा नूतन और संजीव कुमार के साथ शूटिंग कर रहे थे। संजीव इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। देवी के सेट पर उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक कि नूतन के थप्पड़ की गूंज पूरे सेट पर नहीं छाई थी। थप्पड़ की आवाज इतनी तगड़ी थी कि पूरे सेट पर सन्नाटा पसर गया। हर कोई अवाक और चुप था। नूतन का कद ही कुछ इस तरह था कि किसी ने उनसे पूछने तक की हिम्मत नहीं की। नूतन का ये थप्पड़ किसी और पर नहीं बल्कि संजीव कुमार के गाल पर था। खुद नूतन ने 3 साल बाद स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इसको स्वीकार किया था। थप्पड़ कांड को नूतन ने किया सार्वजनिक। 1969 में देवी फिल्म के दौरान हुए थप्पड़ कांड को संजीव भूलने लगे थे। तभी 3 साल बाद 1972 में स्टारडस्ट के साथ एक इंटरव्यू में नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ मारने के पीछे के कारणों के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, जब से मैंने गौरी में संजीव के साथ काम किया है तब से उनके साथ मेरा रिश्ता हमेशा दोस्ताना, सीधा, सरल, विनम्र और पेशेवर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें मुझे संजीव के साथ रोमांटिक रूप से जोड़ा गया तो मैं एकदम से चौंक गई। फिर भी पहले तो मैंने इसे हल्के में लिया और हंस दी।
लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अफवाहें सीमा से ज्यादा बढ़ रही थी। उसी बीच मेरे करीबी सहयोगी ने मुझे बताया था कि संजीव कुमार ही इस तरह की बातों को मीडिया में लीक कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब मुझसे संजीव कुमार से शादी करने के लिए अपने पति रजनीश बहल को तलाक देने का सवाल पूछा गया, तो मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी। नूतन ने आगे बताया कि कल्पना कीजिए कि मुझे कितना धक्का लगा होगा जब मुझे बताया गया कि संजीव खुद ही ऐसी बातों के लिए जिम्मेदार है। उसने ये भी कबूल करने की हिम्मत की कि मैं उसके साथ रह रही थी, कि मैं उससे शादी करना चाहती थी। नूतन ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए संजीव कुमार से दूरी बना ली और इस तरह संजीव का पहला प्यार अधूरा रह गया। फिर हेमा मालिनी से हुआ प्यार। संजीव कपूर की जिंदगी का सबसे चर्चित प्यार था ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। संजीव कुमार ने फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बना ली थी। जब उन्होंने हेमा मालिनी को पहली बार देखा तो दिल हार बैठे। उन्होंने हेमा को प्रपोज भी किया। संजीव कुमार की हेमा मालिनी से शादी करने की इच्छा जग जाहिर है। लेखक हनीफ जवेरी और सुमंत बत्रा ने एक किताब में कहा है कि संजीव कुमार हेमा से प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। जब भी हेमा संजीव की मां से मिलती थी तो वो अपने सिर पर पल्लू रखकर सम्मान दिखाती थी। कहा जाता है कि दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उनके रिश्ते में एक परेशानी खड़ी हो गई। संजीव एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो घर पर रहे और उनकी मां की देखभाल करे। हेमा अपने करियर के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी और समझौता करने को तैयार नहीं थी। इस कारण उनके बीच दूरी बढ़ती गई। इसी दौरान हेमा मालिनी का दिल भी किसी और के लिए धड़कने लगा था। वो संजीव कुमार की बजाय धर्मेंद्र से प्यार करने लगी थी। आखिरकार हेमा ने संजीव कुमार से अलग होने के बाद धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला किया। प्यार जब काम में बना रोड़ा। बाद के वर्षों में जब हेमा मालिनी और संजीव कुमार को रमेश सिप्पी की ब्लॉकबस्टर शोले में कास्ट किया गया तो उन्होंने एक भी फ्रेम हेमा मालिनी के साथ साझा नहीं की। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि धर्मेंद्र, जो उस समय हेमा मालिनी से प्यार करते थे, उन्होंने सिप्पी से आग्रह किया कि उन्हें एक भी सीन हेमा के साथ न दिया जाए। सिप्पी ने ऐसा किया भी। एक गांव में रहने के बावजूद उस ब्लॉकबस्टर फिल्म में ठाकुर के साथ बसंती का एक भी सीन नहीं है। फिल्म त्रिशूल में भी इसी तरह की सावधानी बरती गई थी। बताया जाता है कि संजीव कुमार को पहले रमेश सिप्पी की फिल्म शान में बेहद फेमस हुए शाकाल की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन हेमा मालिनी का नाम जानने के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया, जिससे कुलभूषण खरबंदा ने बाद में निभाया था। दूसरी तरफ संजीव का नाम आने की वजह से हेमा ने भी ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया और बिंदिया गोस्वामी ने उसकी जगह ली। धर्मेंद्र से शादी के बाद हेमा मालिनी ने हमेशा के लिए संजीव कुमार की जिंदगी से दूरी बना ली और ये इश्क भी हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। सुलक्षणा पंडित, आखिरी प्रेम और दर्दनाक अंत। सुलक्षणा पंडित ने 1975 में फिल्म उलझन से अपनी अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार के साथ काम किया। वो पहली फिल्म से ही संजीव कुमार पर फिदा हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखा क्योंकि संजीव का दिल कहीं और था। वो हेमा मालिनी से प्यार करते थे, मगर जब हेमा से संजीव कुमार का दिल टूट गया, उन्होंने अपना दर्द सुलक्षणा पंडित से साझा किया, जिनके साथ उनकी दोस्ती अब तक गहरी हो गई थी। तब सुलक्षणा ने अपनी भावनाओं के बारे में संजीव को बताया, लेकिन संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित के प्यार को ठुकरा दिया। प्यार में असफल होने के बाद दोनों अविवाहित रहे। संजीव से ना होने के बाद सुलक्षणा ने भी शादी नहीं की। आखिरकार 1985 में जब संजीव कुमार की अचानक मृत्यु हुई तो सुलक्षणा कथित तौर पर सदमे में चली गई थी। उन्होंने खुद 1999 में एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया। वो संजीव के मौत की खबर सुनकर वॉशरूम में गिर गई और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। सुलक्षणा पंडित अपनी 4 सर्जरी के बाद फिल्मों में बहुत कम दिखाई दी।
इस इनकार से सुलक्षणा इतनी टूट गई थी कि उन्होंने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी अकेले बिता दी। संजीव कुमार का शानदार रिकॉर्ड। निजी जिंदगी में हमेशा असफल रहने वाले संजीव कुमार ने बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में दी और अपने शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी जीते। 1970 में दस्तक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जबकि 1972 में फिल्म कोशिश के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। इसी तरह 1976 में फिल्म आंधी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड। 1977 में अर्जुन पंडित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनकी फिल्म शोले का ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। संजीव कुमार ने कम उम्र में कहा अलविदा। संजीव कुमार अपनी जिंदगी में कई रिश्तों को नहीं बचा पाए और अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज किया और 1985 में सिर्फ 47 साल की उम्र में ही उनको हार्ट अटैक आ गया। इलाज के लिए वे अमेरिका भी गए, लेकिन उनकी सेहत लगातार गिरती रही। संजीव की शराब की लत ने उन्हें खत्म कर दिया। अपने पहले दिल के दौरे के बाद वो बाईपास सर्जरी के लिए अमेरिका चले गए, मगर उनकी लाइफलाइन ने उनका साथ नहीं दिया। लोगों की यादों में बस संजीव की खफीफ मुस्कुराहट है। वो बस हर किसी को देखकर मुस्कुराते रहते थे, बस एक शांत मीठी मुस्कान। 6 नवंबर 1985 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई और हिंदी सिनेमा का एक बेहतरीन सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। संजीव कुमार का सफर बेहद प्रेरणादायक था। उन्होंने दिखाया कि अभिनय सिर्फ डायलॉग बोलने का नाम नहीं, बल्कि इसे जीने की कला है। तो दोस्तों, ये थी महान अभिनेता संजीव कुमार की कहानी, जिसमें संघर्ष, प्रेम, सफलता और अधूरी मोहब्बतों की एक शांत तीस, जिसने उनके जीवन को निगल लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी फेवरेट संजीव कुमार की फिल्म कौन सी है। साथ ही बताएं आप किस अभिनेता या अभिनेत्री के किस्से सुनना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।